एक छोटे से शहर में एक संयुक्त परिवार रहता था, जहां शांति देवी अपने तीनों बहुओं और बेटों के साथ और अपनी एक प्यारी सी पोती के साथ रहती थी। सुबह का समय, सुबह की हलचल, घर का किचन सुबह के 7 बजे। पायल हाथ में कॉफी का मग लिए किचन में आती है। ओह नो, आज तो मंडे है। आज तो संध्या दीदी की किचन में ड्यूटी है। लगता है आज फिर से बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाना पड़ेगा हम सबको। संध्या किचन में काम करते हुए गुनगुना रही है। घी में तला मसाले वाला, सबका मन भाए प्यारा खाना। वह मुस्कुराकर पायल की तरफ देखती है और कहती है, दीदी सुबह सुबह इतना घी, आप हमारी हेल्थ का भी तो ख्याल रखा करो। हेल्थ की बात और तुमसे? कल तुम्ही ने तो आलू टिक्की और बर्गर बनाए थे और आज तुम हेल्थ की बात कर रही हो। तभी कविता किचन में आती है, वो भी ओट्स का पैकेट लिए। मैं तो कहती हूँ क्यों ना आज हम ओट्स इडली बनाते हैं, आखिर सबको फिट भी तो रहना चाहिए। इडली, वो भी ओट्स की? हमारे ज़माने में तो ये कबूतर का दाना होता था। दीदी टाइम बदल गया है, अब तो फिट रहना भी ज़रूरी है। ये ओट्स का कबूतर का दाना तो पुराना हो गया, अब तो लोग ओट्स की दलिया और उसके बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट बनाकर खाते भी हैं। अरे अरे, सुबह सुबह ही रसोई नहीं, दिमाग भी गर्म हो गया लगता है तुम तीनों का। क्यों लड़ रही हो तीनों? शांति देवी की ये बात सुनकर सभी बहुएं एकदम चुप हो जाती हैं। अब तुम तीनों लड़ना बंद करो। चलो आज तीनों मिलकर अपनी अपनी रसोई बनाओ। जो सबसे अच्छा बनाएगा वही अगले हफ्ते की रसोई की जिम्मेदारी उठाएगा। और हाँ, बिल्कुल आपस में लड़ना नहीं है तुम तीनों को। अगले दिन सुबह के 8 बजे तीनों बहुएं आज रेसिपी की रेस के लिए तैयार हैं और तीनों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। तीनों बहुएं अलग अलग रसोई बनाती हैं। तीनों बहुएं किचन में अपना अपना काम शुरू कर चुकी हैं। मेरी बहू पायल बना रही है पास्ता, संध्या ने भी कमर कस ली है आलू के पराठों के साथ, और कविता उफ, वो तो बना रही है ओट्स वाला चीला। तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई बना रही होती हैं। राजू, अमन और मोहन तीनों के पति चुपके से किचन में झांकते हैं। यार आज तो बचेगा ही नहीं, तीनों ने अपनी अपनी तोपें तान ली है। मैं तो कहता हूँ मम्मी जी का फैसला ना अहम होगा। कुछ ही देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद हैं, टेस्टी टेस्टिंग के लिए। सुबह 9 बजे तीनों बहुएं अपनी अपनी डिश तैयार कर टेबल पर सजाकर रखती हैं। तीनों बहुओं की डिश तैयार है और टेबल पर पास्ता, पराठा और हेल्दी चीला मौजूद है। हे ईश्वर, आज मेरा पेट नहीं, मेरा मन फैसला करेगा कि मेरी तीनों बहुओं में से सबसे अच्छी रसोई किसने बनाई है। सभी लोग एक एक कर तीनों बहुओं की रसोइयों को चखते हैं। मुझे तो पास्ता पसंद है, लेकिन पराठे, वो तो दीदी के हाथों का जवाब ही नहीं। बिल्कुल, और उसमें चीज़ और कॉर्न वाला तो और भी मज़ेदार होता है। मुझे तो हेल्दी वाला अच्छा लगा। कविता का सूप बहुत ही लाइट था। हाँ हाँ, समझ गई कि तुम तीनों को सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन कोई एक तो चुनकर बताओ कि सबसे अच्छा कौन सा है। कुछ देर बाद शांति देवी सभी को हॉल में बिठाकर इस रेसिपी रेस का फैसला सुनाती हैं। तीनों बहुओं की मेहनत काबिले तारीफ है, लेकिन मैं तुम तीनों को एक बात समझाना चाहती हूँ। घर एक रसोई नहीं, एक परिवार है। क्या आप क्या कहना चाहती हैं माँ जी? मतलब ये पायल बहू कि अब से हर हफ्ते रोटेशन से काम होगा। एक दिन पायल, एक दिन संध्या और एक दिन कविता, बाकी दिन मैं बनाऊंगी।
आप? हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं रसोई नहीं पका सकती क्या? मुझे भी तो अपना स्वाद दिखाना है और साथ तुम तीनों बहुएं भी मेरी हेल्प करोगी। अगले दिन प्यार भरी रसोई, सुबह का समय। सभी बहुएं अपनी सास के साथ किचन में बढ़िया सा नाश्ता बनाने में लगी हुई हैं। देखा बहुओं, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो रसोई भी मंदिर बन जाती है। सही कहा मम्मी जी आपने। आज फिर से पास्ता बनेगा क्या? आज सब बनेगा, सबका स्वाद एक साथ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों को पकाने की भी जगह होती है, जहां मसाले सिर्फ स्वाद के अनुसार नहीं बल्कि समझदारी और सहयोग के साथ डाले जाएं तो वहां हर दिन खाना स्वादिष्ट व स्वास्थ्यपूर्ण ही बनता है। जहां 3 बहुएं हों वहां रसोई का तनाव नहीं, स्वाद होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल एनिमेशन स्टूडियो के साथ।